कहानी की शुरुआत में हमें बोमैन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपनी नोवेल लिख रहा था। उसके नोवेल के अंदर कैरेक्टर के रूप में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो एक छोटे बच्चे के साथ में रेगिस्तान में भटक रहा था। दरअसल वो किसी चीज की तलाश कर रहा था। कांच की बोतल में से वो मैप निकालता है और मैप को चेक करने के बाद आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर पर उसे एक सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। वो इसी सर्कल को काफी समय से ढूंढ रहा था। सर्कल के बीच में बैठ करके वो कांच की बोतल को बाहर निकालता है, लेकिन जब वो बोतल का ढक्कन खोल करके मैप को बाहर निकालने लगता है तब उसे मालूम चलता है कि बोतल का ढक्कन बंद हो चुका है। वो ढक्कन खोलने की कई बार कोशिश करता है लेकिन ढक्कन नहीं खुलता। गुस्से में आकर के वो बोतल को तोड़ना चाहा लेकिन बोतल नहीं टूटा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोतल को सर पर पटक करके तोड़ना चाहता था, लेकिन ये काम वो अपने सर पर नहीं करता बल्कि वो छोटे बच्चे को बुला करके अपने सामने खड़ा कर देता है। इसके बाद वो उस बोतल को बच्चे के सर पर फोड़ने वाला था, लेकिन वो बोतल को बच्चे के सर पर फोड़ता उसी समय बोमैन नोवेल लिखना बंद कर देता है क्योंकि उसे अपने पीछे के साइड में कुछ सामान गिरता हुआ सुनाई देता है। इसके बाद जब वो सामने देखता है तब उसे सीढ़ियों पर किसी की परछाई दिखाई देती है। हालांकि जब वो वहाँ पर टॉर्च मारता है तो वहाँ से वो परछाई गायब हो जाती है। उसी समय हम ओमैन के पीछे एक बुरी आत्मा को देखते हैं और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बुरी आत्मा बोमैन की माँ है। एक पल के लिए बोमैन भी डर जाता है। उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो अपनी माँ का पुराना बॉक्स खोलता है जिसके अंदर उसे एक गन मिलता है और उसकी माँ की कुछ तस्वीरें। एक बेलबरी नाम के होटल का तस्वीर था। लास्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ में उसकी माँ उसी होटल में रुकी हुई थी। अगले दिन बोमैन उसी होटल में चला जाता है जो कि जंगल और पहाड़ों के बीच में था। वहाँ पर जाते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात फलगर नाम के एक आदमी से होती है जो कि यहाँ का ग्राउंड कीपर है। उसने अभी अभी एक भेड़ को मारा था, इसलिए बोमैन उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने इसे मारा क्यों? तुम्हें इसे पकड़ करके जंगल में छोड़ आना चाहिए था। जिस पर फलगर कहता है कि वो जंगल में से वापस आ जाती हैं और कार के ऊपर चढ़ करके कार को गंदा करती हैं। इसके बाद बोमैन होटल के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कोब नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है जो इस पूरे होटल का मालिक है। तभी काउंटर पर मैल नाम का एक आदमी आता है जो इस होटल का मैनेजर है और वो कोब का दामाद भी है, मतलब कि कोब उसका ससुर है। अपने ससुर जी के होटल में वो मैनेजर का काम कर रहा है। बोमैन कहता है कि मुझे एक ऐसा कमरा दो जहाँ बहुत शांति हो और मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। जिसके बाद मैल उसे कोने वाला कमरा दे देता है। वो अपना कमरा ढूंढ रहा था लेकिन उसे कमरा मिलता नहीं है। वो तो अच्छा था कि उसी समय यहाँ पर फियोना आ जाती है जो यहाँ के बार की टेंडर है। वो बोमैन को अपने साथ ले जा करके उसको कमरा दिखाती है। तभी बोमैन उससे एक पेड़ के बारे में पूछता है। दरअसल इसी पेड़ के पास जा करके उसकी माँ ने फोटो खिंचवाया था और फोटो खींचने वाले उसके पिताजी थे। उस पेड़ के पास जा करके बोमैन अपने माता पिता के राख को वहीं पर फेंक देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी जंगल के अंदर उसकी मुलाकात जेरी नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है जो बोमैन को भेड़ का दूध पीने के लिए देता है। जिस पर बोमैन कहता है कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं दूध नहीं पीता। जिसके बाद जेरी उसे घर की बनी हुई देसी ठर्रा देता है जिसको वो बड़े चाव से पीता है। इसके बाद जेरी उससे पूछता है कि पेड़ के पास जो तुमने राख फेंका वो कौन थे? तब बोमैन उसे बताता है कि वो मेरे माता पिता थे। उन्हें ये जगह काफी पसंद थी, वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे, इसीलिए उनकी शांति के लिए मैंने ये जगह चुना। इसके बाद बोमैन यहाँ से जाने लगता है। जेरी उसे कहता है कि कोई जरूरत हो तो याद करना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। होटल में वापस जाने के बाद वो अपनी नोवेल की कहानी फियोना को सुनाने लगता है। कहानी की एंडिंग सुन करके फियोना कहती है कि तुम्हारे कहानी की एंडिंग बहुत फाड़ू है, लेकिन ये एंडिंग सूट नहीं करता। इसके बाद वो फियोना से ये भी पूछता है कि हनीमून स्वीट को बंद करके क्यों रखा गया है। तब फियोना उसे बताती है कि पिछले 1 सालों से उस जगह को बंद करके रखा गया है क्योंकि कोब को लगता है कि वहाँ पर चुड़ैल प्रेत आत्माएं हैं, इसी वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया है। हालांकि मैंने मैल को अंदर जा करके चेक करने के लिए बोला था, लेकिन मैल ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो अपने ससुर जी से डरता है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि मैल के साथ में फियोना का चक्कर चल रहा है, जबकि मैल की शादी हो चुकी है, फिर भी वो फियोना के साथ में चक्कर चला रहा है। फियोना ये भी कहती है कि वो हनीमून स्वीट के अंदर जाना चाहती है, वो अंदर जा करके उस चुड़ैल को देखना चाहती है, ये उसकी आखिरी इच्छा है। हालांकि बोमैन उससे पूछता भी है कि आखिर तुम्हें अंदर जाने की इतना दिलचस्पी क्यों है? अंदर जाने के बाद अगर सच में उस चुड़ैल ने तुम्हें पकड़ लिया तो? जिसके बाद फियोना उसे एक किताब निकाल कर दिखाती है और उसे बताती है कि इस किताब के अनुसार अगर तुम्हारे पास चुड़ैल आए तो तुम चौक की मदद से घेरा बना करके उस घेरे में बैठ सकते हो। इससे वो चुड़ैल तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी।
रहेगी। उसी समय यहाँ पर एल्बी आता है जो बेल कीपर है। तभी फियोना एल्बी को उस दिन के बारे में बताने के लिए बोलती है। दरअसल एक दिन जब एल्बी लिफ्ट से नीचे आ रहा था तभी किसी ने पीछे से उसके टोपी को मार करके नीचे गिरा दिया। पीछे पूरी जगह खाली था, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब वो लाइटर जला करके चेक करता है तब अंधेरे में उसे वही चुड़ैल दिखाई देती है जो कि इस समय होटल के अंदर काफी चर्चे में है। पहली बार एल्बी उसे देख करके बहुत डर जाता है, लेकिन बोमैन को अभी भी यही लग रहा था कि ये बकवास है, एल्बी झूठ बोल रहा है। खैर इसके बाद बोमैन अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय के बाद फियोना को मालूम चलता है कि बोमैन अपना रिकॉर्डर और अपनी माँ की एक फोटो यहीं पर भूल गया है, जिसके बाद फियोना उसका सामान लौटाने के लिए उसके कमरे के पास जाती है। लेकिन कई बार दरवाजे को नॉक करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो एल्बी को बुलाती है क्योंकि एल्बी के पास एक चाबी थी जिससे वो हर एक कमरे का दरवाजा खोल सकता था। हालांकि एल्बी कहता है कि वो अंदर पी करके लुढ़का होगा, हमें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन फियोना उसकी बात नहीं सुनती है, वो दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। जिसके बाद एल्बी जैसे ही दरवाजा खोलता है तब फियोना को बोमैन दिखाई देता है जो फांसी से लटका हुआ था। इसके बाद हम बोमैन को एक लिफ्ट के अंदर देखते हैं। बोमैन को एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है क्योंकि वो किसी की परछाई देखता है। वो जल्दी से लिफ्ट को बंद करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम लिफ्ट के अंदर उसकी माँ की परछाई भी देखते हैं। उनके गालों पर गोली लगी हुई थी। कुछ समय के बाद जब बोमैन की आँख खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वो ये सब कुछ सपना देख रहा था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो वापस से होटल में आता है तब उससे मालूम चलता है कि इस समय इस होटल को बंद किया जा रहा है क्योंकि ऑफ सीजन आ चुका है, इसीलिए। इसके बाद मैल जा करके बोमैन का सारा सामान निकालता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो मैल से फियोना के बारे में पूछता है। फियोना ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे आखिरी बार मिल करके उसे शुक्रिया बोलना चाहता था। जिसके बाद मैल उसे बताता है कि फियोना यहाँ से गायब है। जिस दिन हैलोवीन की पार्टी थी उसी दिन से वो लापता है। बोमैन को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे अखबार भी दिखाता है जिसमें फियोना के लापता के बारे में बताया गया था। हालांकि बोमैन कहता है कि हमें मिल करके उसे ढूंढना चाहिए, वो यहीं कहीं होगी। मैल कहता है कि अभी जो यहाँ से गए वो पुलिस वाले थे, हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दिया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। तभी बोमैन कहता है कि क्या पता वो हनीमून स्वीट में गई होगी क्योंकि उसे वहाँ पर जाना था, वो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, क्या पता वो अंदर ही होगी। जिस पर मैल कहता है कि पुलिस ने तलाशी ले ली है, फियोना इस होटल में नहीं है, अगर होती तो वो हमें मिल जाती। फिलहाल तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारा प्लेन छूट जाएगा। इस तरह से फियोना को छोड़ करके उसको जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो करता क्या, रास्ते में थोड़ी दूर जा करके वो अपनी कार को रोक देता है क्योंकि उसे जंगल के साइड में एक पुरानी वैन खड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो वैन को खोलकर चेक करता है तब अंदर उसे वही किताब मिलती है जो फियोना उसे दिखा रही थी। तभी यहाँ पर जेरी कहीं से टपक पड़ता है जो बोमैन से कहता है कि तुम ठीक हो, या जान करके फियोना को बहुत खुशी होगी। हालांकि जेरी ये भी एक्सेप्ट करता है कि आखिरी बार उन्होंने मुझे देखा था, इसलिए पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि फियोना को मैंने लापता किया है। तभी बोमैन उसे वो किताब दिखाता है और बताता है कि ये फियोना की है, तुम्हारे पास कैसे आई। तभी जेरी बताता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसका एहसान था मुझ पर। इसके बाद बोमैन उससे पूछता भी है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जेरी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो मर चुकी है। हालांकि बोमैन उससे पूछता भी है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब जेरी उसे बताता है कि मैल के ऑफिस में मेहमानों की दवाइयों की एक अलमारी है। 2 दिन पहले मैं वहाँ पर गया था जहाँ पर मैंने फियोना को देखा जो बहुत ही अजीब तरीके से हनीमून स्वीट का बेल बजा करके उसकी तरफ इशारा कर रही थी। वो मुझे हनीमून स्वीट की तरफ इशारा कर रही थी, वो चाहती थी कि मैं ऊपर जाऊं। मुझे लगता है कि वो वहीं पर है। आज रात होटल खाली हो जाने के बाद मैं अंदर जा करके चेक करने वाला हूँ। जिस पर बोमैन कहता है कि तुम अंदर कैसे जाओगे, चाबी तो कोब के पास है। तभी जेरी उसे होटल की चाबी दिखाता है। दरअसल कोब का घर पास में ही था, वो उनके घर पर जा करके चाबी चुरा लाया है। इसके बाद वो बोमैन को भी अपने साथ आज रात होटल के अंदर चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा था। लगभग रात हो चुकी थी और ये दोनों जंगल में रुक करके होटल के खाली होने का इंतजार कर रहे थे। जब लास्ट में आखिरी गाड़ी चली जाने के बाद होटल बंद हो जाता है तब ये दोनों होटल में जाते हैं जहाँ वो बोमैन को बताता है कि फियोना यहीं पर खड़ी थी और इस तरह वो ऊपर की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद जेरी कुछ सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है। उसी समय पीछे से जेरी के पास कोई आता है जो उसे पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि फलगर था। वो जेरी को बेहोश कर देता है। इस बारे में जैसे ही बोमैन को मालूम चलता है तो वो जल्दी से जा करके दीवार के पीछे छुप जाता है। फलगर क्रॉसबो ले करके बाहर आता है लेकिन वो बोमैन को देखता नहीं है क्योंकि वो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। इसके बाद वो जेरी को ले जा करके अपनी वैन में रखता है और उसे ले करके यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ
अब होटल के अंदर बोमैन अकेला हो चुका था। तभी उसे हनीमून स्वीट की बेल बजता हुआ सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि ऊपर कोई है, तभी तो बेल बज रहा है। अच्छी बात ये थी कि बोमैन के पास होटल की चाबी थी। उसी चाबी का इस्तेमाल करके लिफ्ट के जरिए वो हनीमून स्वीट वाले कमरे में जाता है। उस कमरे में उसे एक बहुत ही गंदा पूल दिखाई देता है। पास में ही एक बेड भी था जो कि बहुत गंदा था। बोमैन उसी बेड पर बैठ करके दारू पीने लगता है। दारू पीते पीते वो सो जाता है। तभी बोमैन को एक सपना आता है। जब वो लगभग 8 साल का था तब वो अपने पिता के गन से खेल रहा था, लेकिन इस दौरान गलती से गन चल गई और गोली जा करके उसकी माँ को लग गई। मतलब कि उसी ने ही अपनी माँ को मारा था, भले ही ये गलती से हुआ था। इसी वजह से उसकी माँ के गाल पर गोली का निशान लगा हुआ था। बोमैन इस समय एक टीवी शो देख रहा था जिसमें जैक नाम का एक कैरेक्टर था। रियल लाइफ में भी बोमैन के पास जैक खड़ा था और वो बोमैन को घूर रहा था। तभी अचानक से कमरे में मैल आ जाता है जो बोमैन को उठा देता है। वो बोमैन से होटल की चाबियां मांगता है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है। चाबियां देने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। जब वो जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एक प्रकार से लिफ्ट के जैसा है जो नीचे की तरफ जा रहा था। मैल कहता है कि इसे मत देखो, यहाँ से चलो। बोमैन समझ जाता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। तभी उसे लिफ्ट का बटन दिखाई देता है और वो उस बटन को दबा देता है। बटन को दबाते ही अचानक से मैल उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से से कहता है कि यहाँ से चलो वरना हम फंस जाएंगे। उसी समय अचानक से लिफ्ट ऊपर आता है और लिफ्ट के अंदर वो फियोना को देखता है। उसने हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहना था और उसकी मौत हो चुकी थी। मैल डर जाता है और वो बोमैन को यहीं पर छोड़ करके चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जिस दिन हैलोवीन का पार्टी था। मैल ने फियोना के लिए बड़े प्यार से चाय बनाकर लाया था और वो फियोना को वो चाय पिला देता है। चाय पीने के कुछ ही समय के बाद फियोना को चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर के गिर पड़ती है। इसके बाद वो फियोना को ले जा करके उसे लिफ्ट में बैठा करके नीचे की तरफ भेज देता है, जिसका मतलब साफ था कि वो कई दिनों तक नीचे फंसे हुई थी, उसके पास खाना पीना नहीं था, इसी वजह से वो मर गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बोमैन का रिकॉर्डर उसके पास ही था और फियोना ने उस रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड किया था। जब बोमैन उसे सुनता है तब उसे मालूम चलता है कि फियोना प्रेग्नेंट थी। मैल ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। हालांकि वो इस बारे में किसी को बताने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी मैल को डर था अगर उसकी बीवी और उसके ससुर को पता चल जाता तो वो बदनाम हो जाता, उसे जायदाद और होटल से निकाल दिया जाता। इसीलिए उसने फियोना को बेहोश करके तहखाने में छोड़ दिया। अच्छी बात ये थी कि रिकॉर्डर की वजह से बोमैन के पास मैल के खिलाफ में सबूत था, जिसे वो मैल के खिलाफ में इस्तेमाल करके उसे जेल भिजवा सकता है। इसके बाद हमें फलगर को दिखाया जाता है जो जेरी को वैन के अंदर बंद करके उसे अपने साथ लेकर के जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे होश आ जाता है और वो रस्सी को काट करके खुद को आजाद कर लेता है। वो वैन से कूद करके भाग जाता है और इसके बारे में फलगर को पता नहीं चलता। इसके बाद हमें बोमैन को दिखाया जाता है। उसे इस होटल का मैप मिलता है। मैप के जरिए उसे मालूम चलता है कि तहखाने में एक दरवाजा है जिसका इस्तेमाल करके वो इस होटल से बाहर निकल सकता है। इसीलिए वो तहखाने में जाने के लिए सबसे पहले वो फियोना को लिफ्ट में से बाहर निकालता है और फिर उसी लिफ्ट में बैठ करके वो तहखाने में नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे तहखाने में पहुंच जाने के बाद दरवाजे की तलाश करते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो कोई दरवाजा है ही नहीं। दरवाजे को हटा करके उसे पत्थर से सील करके दरवाजे को बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर उसे एक चोक मिल जाता है जिसे वो उठा लेता है। इसके बाद वो परेशान होकर के यहीं पर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी जल्दी से वो लिफ्ट में जा करके बैठ जाता है, लेकिन किसी वजह से लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा था। तभी अचानक से गलियारे का आग बुझ जाता है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में बोमैन को एक आत्मा दिखाई देती है, या शायद वो चुड़ैल भी हो सकती थी। खैर जो भी हो, अच्छी बात ये थी कि लिफ्ट चालू हो जाता है और बोमैन ऊपर आ जाता है। इसके बाद जब वो दोबारा से लिफ्ट में झांक करके देखता है तब उसे वो चुड़ैल ऊपर आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख करके उसकी रूह कांप जाती है। वो जल्दी से जा करके छुपने लगता है, यहाँ तक कि वो चुड़ैल कमरे के अंदर भी आ गई थी। वो बोमैन को अपनी परछाई दिखा रही थी। वो काफी डर जाता है और अपने जेब से चोक निकाल करके बेड के चारों तरफ एक गोला बना देता है। उसी समय वो चुड़ैल दरवाजा खोल करके अंदर आने वाली थी। तभी बोमैन जल्दी से जा करके बेड पर बैठ जाता है। वो चुड़ैल आ करके बोमैन के बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। इसके बाद अगले दिन सुबह में हमें मैल को दिखाया जाता है। जब वो होटल के अंदर आता है तब उसे हर जगह खून लगा हुआ दिखाई देता है। जब वो ऊपर जाता है तब उसे लिफ्ट के पास जेरी दिखाई देता है, जो कि जख्मी हालत में था और वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था। जेरी कहता है कि बोमैन अंदर फंसा हुआ है, तो
मैल कहता है कि नहीं नहीं, वो तो एयरपोर्ट गया, मैं चाबी लेने के लिए रात में आया था। उसे बाहर निकाला और एयरपोर्ट पर भेज दिया। वो तो अब तक तो अपने घर पर पहुंच गया होगा। जेरी बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और यहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन उसी समय बोमैन की आंख खुल जाती है और तभी उसे बाहर के साइड में एक कार दिखाई देती है। कार को देख करके वो समझ जाता है कि मैल यहाँ पर आया है। इसके बाद वो जल्दी से जा करके हनीमून स्वीट की बेल बजाने वाली रस्सी को ढूंढने लगता है और दीवार के पीछे उसे वो रस्सी मिल भी जाती है। जैसे ही वो रस्सी को खींचता है तो बेल बजने लगता है और जैसे ही बेल बजता है तो जेरी उसे सुन लेता है, क्योंकि वो अभी काउंटर के पास ही खड़ा था, जिससे वो समझ जाता है कि मैल उससे अभी तक झूठ बोल रहा था। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर के मैल को धमकी देने लगता है, जिससे मैल डर जाता है और होटल की चाबी उसे दे देता है। इसके बाद जेरी लिफ्ट के जरिए हनीमून सूट में जाने लगता है, लेकिन उसे रोकने के लिए इधर मैल आग जलाने लगता है। वो एक कपड़े को बोर्ड के पास रख देता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। इस आग की मदद से वो लिफ्ट को रोकना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जेरी ऊपर पहुंच जाता है, जहां वो एक छोटा सा दरवाजा खोल करके बोमैन से बात करता है। जेरी उससे पूछता है कि फियोना कहाँ पर है। तब वो उसे बताता है कि मैल ने उसे मार दिया है, उसकी मौत हो चुकी है। उसी समय यहाँ पर मैल क्रॉसबो लेकर के आ जाता है और उससे वो जेरी पर हमला कर देता है, जिससे जेरी बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ता है। जेरी को खत्म करने के बाद मैल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि होटल की चाबी तो जेरी के पास है। ठीक उसी समय बोमैन जेरी के पास जा करके उसके जेब में से होटल की चाबी निकाल लेता है। जब कुछ समय के बाद मैल वापस से आकर के चाबी को ढूंढता है तो उसके पास उसे चाबी नहीं मिलती है, लेकिन इतनी देर में मैल ने जो आग लगाई थी वो फैल जाती है। इस दौरान बोमैन जा करके लिफ्ट में बैठ करके तहखाने में नीचे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मैल के पास क्रॉसबो है, जिससे वो उस पर हमला कर सकता है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तब तहखाने में उसे वापस से वही आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से एक जगह पर गोला बना करके उसी के बीच में बैठ जाता है। कुछ समय के बाद क्रॉसबो लेकर के लिफ्ट की मदद से मैल नीचे आता है। दरअसल बोमैन ने होटल की चाबी को एक जगह पर लटका दिया था और जब मैल उस चाबी को ले रहा था तो उसी समय यहाँ पर चुड़ैल आ जाती है, जो मैल के हाथों को पकड़ लेती है। तभी अचानक से मैल के दोनों हाथ जंजीर से बंध जाते हैं। यहाँ पर हम बोमैन को भी देखते हैं, जो उस गोले के अंदर बैठा हुआ था। वो चुड़ैल उसे कुछ नहीं करती है, वो उसकी जस्ट पास से गुजर जाती है। लेकिन बोमैन सच में बहुत डरा हुआ था और अपनी माँ को ही याद कर रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ यहाँ पर आती है और उसके कंधों पर अपना हाथ रखती है। बोमैन उनसे माफी मांगता है और कहता है कि जो भी हुआ था वो गलती से हुआ था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चुड़ैल एक दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर हम ढेर सारे आत्माओं को देखते हैं और वो आत्माएं मैल को अंदर खींच लेती हैं। तभी बोमैन को जैसे मौका मिलता है तो वो होटल की चाबी लेकर के यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन नीचे आग लगने की वजह से वो लिफ्ट को पार नहीं कर पाता। लिफ्ट से बाहर निकलते ही वो गिर करके बेहोश हो जाता है। वो तो अच्छा था कि उसी समय यहाँ पर पता नहीं कहाँ से फलगर आ जाता है, जो बोमैन को यहाँ से बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में हम बोमैन को अस्पताल के अंदर देखते हैं, जहाँ आखिरी बार उससे मुलाकात करने के लिए एल्बी आता है। दरअसल एल्बी के पास उसकी माँ की तस्वीर थी और यही तस्वीर देने के लिए वो बोमैन के पास आया था। इसके बाद बोमैन अपनी नोवेल को आगे लिखना शुरू करता है। वो सोल्जर कांच की बोतल को तोड़ने के लिए उसे बच्चे के सर पर फोड़ने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि वो बच्चे से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल करके इस बोतल को मेरे सर पर फोड़ दो। इस बोतल के अंदर जो चीज है अगर वो हमें मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चा भी ऐसा नहीं कर पाता। वो कांच की बोतल को फेंक करके उस आदमी को गले से लगा लेता है। और दोस्तों यही उसके नोवेल की एंडिंग थी। इसी के साथ में ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।